आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ समाज विज्ञान के सेट ए का सॉल्यूशन पूरा। देखिए, हमने सही विकल्प का तो पूरे सॉल्यूशन देख लिए थे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्रश्न क्रमांक 6 से लगा के तो प्रश्न क्रमांक 23 तक पूरे प्रश्न हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहला है आपका कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम बताइए। तो भारत में पाई 6 प्रकार की पाई जाती है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, रेटेलाइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। 6 मिट्टी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कवर करिएगा। देखिए, इसके बाद इसी का अर्थ हुआ कि सतत पोषणी विकास से क्या आशय है। तो सतत पोषणी विकास क्या है? देखिए, निरंतर चलने वाला जो विकास रहेगा वही आपका सतत पोषणी विकास होगा। कि सतत पोषणी अर्थात आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास को प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की क्या करे, उन्हेलना ना करे। यही आपका सतत पोषणी विकास है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगला है आपका कि जलोढ़ मिट्टी एवं काली मिट्टी में अंतर बताए। तो एक इस तरह का आपको स्ट्रक्चर बना लेना है। और पहला अंतर है कि इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होगा और ये देखिए काली मिट्टी है तो इसका रंग क्या होगा, काला होगा। तो यहाँ काले रंग की मिट्टी होती है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी मृदा का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकली वाले लावा से होता है। तो दो अंतर है, इनका दोनों का अंतर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, फिर है इसी का अथवा कि मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो मृदा संरक्षण क्या है? मृदा के अपरदन को रोकना या इसका छेका है जो क्या है बारिश के टाइम में कट जाती है मिट्टी ऊपर की, उसको रोकना ही आपका कहलाएगा मृदा संरक्षण। यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, छोटी सी परिभाषा भी है इसमें कि मिट्टी के कटाव या बहाव को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। ये भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 8 कि गन्ना नगद दाम की फसल है क्यों। तो नगद व व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो क्या है प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती है। उन्हें केवल बेचकर क्या करेंगे, हम नगद राशि प्राप्त करेंगे जिससे हम अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसलिए गन्ना नगद दाम की फसल है, इसलिए इसे उगाए। तो इसमें कपास, कौन कौन सी फसल आएगी? कपास, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि। तो इन फसलों को हम उगाकर इनकी अच्छी कीमत ला सकते हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं इनके जो दाम आएगा उससे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, फिर है आपकी रबी और खरीफ की फसल में अंतर। तो रबी की फसल में यहाँ फसल मानसून के आगमन के साथ ही शुरू होती है। कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल। और रबी की फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होगी। और इन फसलों को पकने में कम समय लगेगा और इन फसलों को पकने में अब अधिक समय लगता है। रबी की फसल को दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो अंतर है और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें हम तो विनिर्माण क्या है। तो देखिए, कच्चे पदार्थ जो मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर हम अधिक मात्रा में उन वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। किनके? जो कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके जो कच्चा है उसे अधिक कीमत में बेचकर वो अधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे, वही आपका विनिर्माण कहलाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, उदाहरण है कागज, बांस, चीनी, गन्ने। देखिए, फिर अथवा कि स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। कृषि और उद्योग, तो देखिए भारत में प्रधान राष्ट्रीय कि आज कृषि का विकास पूर्णतः क्या है, उद्योगों के विकास पर निर्भर है।
देखिए हम कृषि को अधिकतर पहले क्या करते थे, जैसे गेहूं बोते थे, सोयाबीन बोते थे, लेकिन आजकल अब क्या सब क्या कोई से लहसुन भी बो देते हैं, प्याज, इसके बाद मटर की फसल करते हैं, सब्जी की फसल पैदा कर लेते हैं। तो जो कृषि है वहाँ भी एक उद्योग की तरह ही हो गई है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से कर लीजिएगा कंप्लीट। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 10, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? ये इसका उत्तर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से। देखिए फिर है इसी का अथवा कि देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। तो देश में निजी संचार, जनसंचार, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश प्रमुख संचार। तो आप पॉइंट 1 भी लिख सकते हैं, ये 1 करके, ये 2 दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये 5वां नंबर भी डाल सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका बंदरगाह और पतन में अंतर। तो बंदरगाह और पतन में दोनों में अंतर है। सिंपल से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। 3 अंतर है। इसके बाद है कारण लाभ क्या है? तो कारण लाभ क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार ने बड़े भू स्वामित्वों के दबाव में मक्का के आयात पर क्या करी थी? पाबंदी लगा दी थी। तो उन जिन कानूनों के सहारे सरकार को यहाँ पाबंदी लागू की थी और उसे ही कहेंगे हम कारण लाभ कहते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए फिर है इसी का अथवा का आयात शुल्क से क्या सही है? देखिए 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आप इतना सा लिख देना। आयात ये होता है आयात शुल्क, जो ऋण देते हैं ना वही आयात शुल्क है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए औद्योगिक मजदूरों से क्या सही है? तो जब हम क्या है औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा जो आज से कारखानों में कार्य करने वाले मजदूर, जो कंपनियों में क्या है बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, उन्हें कहते हैं औद्योगिक मजदूर। देखिए फिर है सेठ हुकुमचंद कौन थे? तो सेठ हुकुमचंद 1917 में कलकत्ता में जो देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारखाड़ी व्यवसायी थे। ये उन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था। तो ये क्या थे? सेठ हुकुम एक व्यापारिक लोग थे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 14, वेलम क्या है? तो वेलम चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी जो लेखन सतह को वेलम कहते हैं। तो जो जानवर की जो चमड़ी होती है उससे बने चमड़ी से बनी जो लेखन सतह होती है उसे कहते हैं हम वेलम। फिर है आपका अल्मा व फतवा से क्या सही है? यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट है। ये आप अब अल्मा की परिभाषा और इसके बाद है फतवा की। अगला है त्रिपिटका कोरियाना क्या है? यहाँ से इसका 2 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए फिर है आपका कि पंचांग से क्या सही है, और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। और विज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं? अधोसंरचना किसे कहते हैं? तो जो ये सुविधाएं जी क्या है क्रियाएं क्या उत्पादन के कार्यों में सहायक होती, उसे ही कहेंगे हम अधोसंरचना। उदाहरण है आपका ऊर्जा परिवहन के साधन, बांध, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए फिर है प्रश्न क्रमांक 17 कि किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है? तो बैटरी, संधारित्र, प्लास्टिक, खिलौने, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योगों कुछ ऐसे उदाहरण है जहां पर क्या है प्रतिस्पर्धा ने आपस में मेलजोल के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ रही है और कई इकाइयां बंद होने के कगार पर है, जिसके चलते अनेक जो श्रमिक है वहाँ बेरोजगार हो गए हैं इसी के कारण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
देखिए फिर आपका कि वर्ष 1991 से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता क्या है? वनस्पति और वन्य जीव है जो मानव में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा मनुष्य की क्या है अनेक जातियां और उपजातियां पाई जाती है और विविध प्रकार के वन और जीव जंतु की उपस्थिति को जैव हम विविधता कहते हैं। इसके बाद है भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। आरक्षित वन, रक्षित वन, इसके बाद अवग्रित वन। इनका 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका अगला कि एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका अथवा है कि संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। 3 विशेषताएं, तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर है प्रश्न क्रमांक 20 कि एटीएम क्या है? तो एटीएम अधिकतर आजकल पैसे निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ बैंकों में क्या है? बैंकों में अधिक उपयोग किया जाएगा इसका। इसके बाद है मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो पहला आपका विनिमय का माध्यम, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर है दूसरा मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण। और प्रश्न क्रमांक 21 है हमें खनिजों की आवश्यकता क्यों होती है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए फिर है कि तांबे की उपयोगिता का वर्णन कीजिए और इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए। तो ये रहा है पूरा प्रश्न आपका उत्तर है। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट है। प्रश्न क्रमांक 22 है कि भारत के लोग लोरेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो ये है इसके पॉइंट। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये आपका दूसरा है। देखिए फिर है आपका अगला तीसरा पॉइंट और ये रोलेट एक्ट का विरोध। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर है इसी का अथवा कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? तो ये पूरा उत्तर है इसका। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मैंने आपको कक्षा 10वीं का समाज विज्ञान का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। देखिए इसके बाद आपका सेट बी आएगा। 4 सेट पेपर रहेंगे ए बी सी डी, जिसमें से एक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। अगले वीडियो में देखेंगे सेट बी देखेंगे। जब तक इस प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा।